अभय और सुल्लू बहुत दिनों के बाद फोन पर एक दूसरे से बात कर रहे थे और बात शुरू हुई थी साहिल मल्होत्रा और अभय की दोस्ती से। फिर अभय ने अपने और साहिल की मुलाकात के बारे में बताया। फिर बोला, तो इस तरह मुझे पता चला कि फेमस सेलिब्रिटी डिजाइनर साहिल मल्होत्रा मेरे बचपन का दोस्त है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त साहिल है। सुल्लू ने ये सब सुनकर कहा, आप भी हद करते हैं अभय जी। आपकी जगह कोई और होता तो अब तक अपनी दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया को बता चुका होता। और कितनी बड़ी बात है आखिर, इतनी बड़ी हस्ती का दोस्त होना कोई मामूली बात नहीं है। अभय ने हंसते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सुल्लू जी। साहिल मेरा दोस्त तब से है जब वो स्कूल में पढ़ा करता था और तब उसे कोई नहीं जानता था। आज वो जो कुछ भी है उसकी मेहनत का फल है। उसकी मेहनत का फायदा मैं कैसे उठा सकता हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है कि मेरा दोस्त आज इस मुकाम पर है। देश और दुनिया में उसका नाम हुआ है। मगर फिर भी मेरे लिए वो आज भी मेरा पुराना साहिल है। और फिर सुल्लू जी, अगर मैं उसका नाम लेकर कोई डींगे हाँकूंगा या फिर उसके नाम का फायदा उठाता हूँ तो ये दोस्ती की इंसल्ट होगी। दोस्ती में कोई किसी का फायदा नहीं उठाता है। सुल्लू बहुत ध्यान से अभय की बातें सुन रही थी। उसने कहा, आप बहुत अच्छे हैं अभय जी जो ऐसा सोचते हैं, वरना आजकल लोग उनसे रिश्ता रखना चाहते हैं जिनके नाम का कुछ फायदा उठा सके। अपने फायदे के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं। सुल्लू ने ये सब कहा एक ऐसे अंदाज में जैसा कि उसके साथ ही ऐसा कुछ हुआ हो। ऐसा अभय ने समझा। अभय को समझ आ रहा था कि सुल्लू किसी बात से परेशान है। उसने कहा, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं सुल्लू जी। हमें लोगों को पहचानना आना चाहिए। हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता। अगर हम गलत लोगों पर भरोसा करते हैं तो एक दिन वो भरोसा टूटता ही है और तकलीफ हमें होती है। सुल्लू ने कहा, आप सही कह रहे हैं अभय जी। मुझे लोगों की परख नहीं है, शायद इसलिए मैं उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती हूँ और उन्हें भी मौका मिलता है मेरा भरोसा तोड़ने का। ये सब मेरी ही गलती है। सुल्लू ने ये सब बहुत ही उदास स्वरों में कहा था। अचानक उसे ऑफिस में हुआ सब कुछ याद आने लगा था। अभय उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, आप किसकी बात कर रही हैं सुल्लू जी? आपने किस पर भरोसा किया था जिसने आपका भरोसा तोड़ दिया? आप जैसी भली लड़की का कोई भरोसा क्यों तोड़ना चाहेगा? हाँ? फोन पर अभय की हंसी गूंज उठी। अभय का सवाल सुनकर सुल्लू को एहसास हुआ कि वो अभय के सामने कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। अभय से उसकी एक दो मुलाकातें ही हुई थी और उसे अभय अच्छा इंसान लगा था, मगर इसका मतलब ये भी नहीं था कि अभय के सामने अपने दुख का बयान किया जाए। सुल्लू ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं अभय जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं इन जनरल बात कर रही थी। अब कोई कैंसर की बात करे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे कैंसर हुआ हो। सुल्लू ने बनावटी हंसी के साथ इस फालतू लॉजिक से कवर अप करने की कोशिश की। अभय स्वभाव से भले ही इंट्रोवर्ट किस्म का था, मगर उसे रिश्तों और एहसासों की समझ बहुत थी। अभय को सुल्लू की आवाज से समझ आ रहा था कि सुल्लू कुछ छिपा रही है, मगर अभय उसे फोर्स नहीं करना चाहता था कि सुल्लू उसे अपनी परेशानी बताए। इसलिए उसने कहा, सुल्लू जी, भरोसा करना इंसानी स्वभाव है। जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, किसी के साथ थोड़ा वक्त गुजारते हैं तो तब स्वाभाविक रूप से हम उस पर भरोसा करने लगते हैं। भरोसा करना गलती नहीं होती, भरोसा तोड़ना गलत होता है और उसे तोड़ने वाला गलत इंसान होता है। अगर किसी इंसान का भरोसा एक बार टूट जाए तो वो किसी और पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन ये भी है कि किसी एक गलत इंसान की वजह से हम किसी और पर भरोसा करना छोड़ तो नहीं सकते। मैं नहीं जानता इस बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, मगर इतना कहना चाहता हूं कि किसी एक गलत इंसान की सजा पूरी दुनिया को तो नहीं दी जा सकती ना। सुल्लू जी, भरोसे पर दुनिया कायम है। स्नेहा मैडम के एपिसोड के बाद सुल्लू को बहुत बुरा बुरा सा लग रहा था। उसे अपने आप पर गुस्सा था कि उसने कैसे इतनी बड़ी भूल की। लेकिन अभी सुल्लू को अभय की बातें अच्छी लग रही थी। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी उसे पता चला था, उसके बाद वो बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रही थी। वैसे सुल्लू बहुत पॉजिटिव सोच वाली लड़की थी, मगर अचानक सामने आए सच ने उसे अंदर तक हिला दिया था।
और ये बात भी ऐसी थी कि जिसे घर में किसी के साथ शेयर करना मुश्किल था, क्योंकि वो बताती भी क्या कि वो मूर्ख बन गई है। स्नेहा मैम ने उसे बेवकूफ बनाकर उसका फायदा उठा लिया है। उसे पता था कि इस बात का जितना बुरा उसे लगा है, उससे ज्यादा बुरा उसके मम्मी पापा को लगेगा। इसलिए अभी तक वो चुप थी। और फिर अभय से अचानक फोन पर हो रही ये बातचीत उसके लिए रिलैक्सेशन लेकर आई थी। अभय की गंभीर भारी आवाज और उसका समझाने का सॉफ्ट अप्रोच सुल्लू को भला लग रहा था। सुल्लू ने अपने बिखरे बालों को दोनों हाथों से थामकर क्लचर लगाया और कान और कंधे के बीच दबे फोन पर धीरे से कहा, थैंक यू सो मच अभय जी, आज एक बार फिर से आपने मेरी हेल्प की है। अभय को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, हेल्प? कैसी हेल्प? मैं अभय बोल रहा हूँ सुल्लू जी, अभय त्रिपाठी। मैं तो आपसे आज मिला भी नहीं, मैंने आपकी कोई हेल्प नहीं की। आप कोई और समझकर तो मुझसे बात नहीं कर रही है ना, जिसे आपको थैंक्स देना हो। अभय की ये बात इतने मजाकिया अंदाज में कही गई थी कि सुल्लू अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सुल्लू ने हंसते हुए ही जवाब दिया, बात अभी आपसे ही हो रही है मिस्टर त्रिपाठी, और थैंक्स भी आप ही के लिए है। बस यूं समझिए कि आपने कोई हिडन हेल्प की है, वो क्या कहते हैं उसे, गुप्त दान। ऐसा कुछ ना, आप इसे नहीं समझेंगे और मैं समझा भी नहीं सकूंगी। इसलिए अभय जी, बस मेरा थैंक्स स्वीकार कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे इस थैंक्स की जरूरत ना आज है और ना ही आगे कभी रहेगी सुल्लू जी। फिर भी आप चाहती है तो मैं पहली और आखिरी बार आपका ये थैंक्स रख रहा हूं, अभय ने कहा। सुल्लू ने फिर से हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आगे से नो थैंक्स, ओके। अब मैं फोन रखती हूँ, विल टॉक टू यू लेटर। ओके सुल्लू जी, बाय, कहकर अभय ने फोन रख दिया। अभय ने फोन जरूर रख दिया था, मगर उसके ख्यालों में सुल्लू की आवाज अभी भी गूंज रही थी। उसे पहली बार फोन से महक सी आती हुई फील हो रही थी। वो हाथ में एक किताब लिए कुर्सी पर बैठ गया था, मगर उसका ध्यान केवल और केवल सुल्लू पर था।